सभी को जय श्री राम। यह कथा सीता माता रोज सुनाती थी गांव की औरतों को। यह कथा रोज सुनाने का सीता माता का नियम था। जब तक यह कथा सीता माता किसी को सुना नहीं देती तब तक राम और लक्ष्मण खाना नहीं खाते थे, और राम लक्ष्मण खाना नहीं खाते थे तो सीता माता और उनकी गैया माता भी खाना नहीं खाती थी। तो आज हम सुनेंगे सीता माता के नित्य-नेम की कहानी। आप सब भी हमारे साथ सीता माता के नित्य-नेम की कहानी श्रवण कीजिए। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में एकादशी की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तलें किस लिए बनाई हैं? माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की और 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाइए। सीता माता बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जानती है। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी का निर्माण कर दिया। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें दोनों को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई। उसका मटका, झालर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्वीली थी, डूबी हुई थी गर्भ में। थोड़ी देर में एक औरत आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो बहन। वह बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरी राम लक्ष्मण भूखे हैं, अगर आप मेरी कथा सुन लोगी तो मेरे राम लक्ष्मण भोजन कर लेंगे। अच्छा, कौन से राम लक्ष्मण, कौन है वो? इस तरह से वह औरत बोली, मैं तो घर में जा रही हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह औरत अपने घर के लिए चल दी। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका और इडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? उस औरत ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही पहन कर आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर तपस्विनी बैठी है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने उससे मना कर दिया, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया है। मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुना। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता माता है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। वह औरत, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और राम कथा सुनाऊं माता जी। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन। जा बहू। कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देखकर सीता जी बोली, अरे बहन, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ।
तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा? यह सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो गया। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो बहन। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो, राम जल भर झारी लाई, राम किंकर की दातुन लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम सपरिवार पधारो, राम जुगला टोपी पहनो, राम कड़ा कड़ा किलंगी पहनो, राम मक्खन मिश्री लाई, राम मक्खन मिश्री खाओ, राम स्वर्ण सिंहासन लाई, राम स्वर्ण सिंहासन बिराजो, राम झालर टिकोरा लाई, राम झालर टिकोरा बजाऊं, राम शंख ध्वनि लाई, राम झुक झुक पाऊं लागू, राम निरक्ता रोमन मोहे, राम निरक्ता रहो मोहे, राम शरण आपनी ले लो, राम दूध कटोरा लाई, राम सीता चरण दबाऊं, राम सुखवर सेज सेज सजाऊं, राम झालर पंखा डोलूं, राम हमें राम तुम्हें राम रोम रोम में बसो श्री राम घट घट में विराजो, राम मुख में तुलसी बोलो, राम खाली बैठो क्या काम। जब बोली जब राम ही राम, जब बोलूं जब राम ही राम, बोलो पंछी राम 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 ही राम। पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई, राम रुचि रुचि भोग लगाओ, राम खट्टा मीठा चाखो, राम चरखा परखो लाई, राम चरखा परखो चाखो, राम जो भाए सो ले लो, राम मन में धोखा रखना ना, राम। अब राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी। सीता माता ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना कपड़ा और मटका सिर का झालर इडनी हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड दे देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता माता के पास राम कथा सुनने को जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू से कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म हो जाएगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना, कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना सो ब्राह्मण को खाना खिलाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसका 7 बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भगवान में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास गई और बोली कि माताजी मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ। 7 दिन बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान झिलमिल करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू मैं अकेली कैसे चलूं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू से सबों को विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननंद आई।
बोली, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। भाभी जी, माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माता जी हमारी ननंद रानी को भी बिठा लो। सीता जी बोली, आपकी ननंद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया था जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तक बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य के कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आ गई है? बहू बोली, मैंने तो सीता जी की कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलिए, जय सीताराम, जय श्री राम। इस कहानी को जो सुन रहे हैं, भगवान उनको भी ऐसे ही स्वर्ग का वास देना जैसे आपने उस बहू को और उसके परिवार को दिया। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता, जय कार्तिक मास, जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण भगवान। श्री राम, जय सीताराम। हमने आपको सीता माता के नित्यनेम की यह कथा सुनाई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जय सीताराम लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की विवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बताते हैं। 1 तोला स्वर्ण का भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाइए। यह अपनी भक्ति के अनुसार आधा या चौथाई तोले की भी बनवा सकते हैं, अथवा यह भी न हो उस पर अन्य धातुओं को सम्मिश्रित करके उसकी भी बनवा सकते हैं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर तुलसी आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। पुरुष सूक्त से वह षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रहें। उसी समय भगवान को इस तरह से उठाइए, हे भगवान केशव आइए, हे भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करिए। इस प्रकार कहें, हे वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधु ग्रहण कीजिए। तब दोनों में से एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालन परमेश्वर
इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से निकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़े से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला है, पाल पोस कर बढ़ाया है, और आपकी तुलसी आपको ही मैं समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर इन दोनों तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उनसे द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें।